हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष मांझी ने इस्तीफ़ा दे दिया है नीतीश कैबिनेट से। मेरे साथ इस वक्त वही मौजूद हैं। इस्तीफ़ा देने की क्या वजह रही? अचानक से इस्तीफ़ा दिया गया, कुछ समझ नहीं आया, सब कुछ ठीक चल रहा था, अचानक इस्तीफ़ा? अचानक कुछ नहीं होता है, परिस्थितियाँ ऐसी आती है और ऐसा समय आता है कि कुछ बातें होती है जो लोगों की नज़र में नहीं आती है। इस्तीफ़ा का कारण है कि हम लोग प्रस्ताव था, एक प्रस्ताव जिसकी चर्चा हम अभी कर रहे हैं, उस प्रस्ताव के समर्थन में हम लोग नहीं थे। हम लोग को लगा कि हम लोग को साइलेंटली हट जाना चाहिए, इसलिए इस्तीफ़ा दे दिया। ये क्या प्रस्ताव क्या था? निश्चित तौर पर एक था कि हम पार्टी का जो हमारा अस्तित्व है वो हम ख़त्म करके विलय कर जाएं किसी पार्टी में, तो हम लोग को मंजूर नहीं था, इसलिए हम लोग अलग हो गए। आखिर ये कौन दबाव बना रहा था आपके ऊपर? लगातार इस बात की चर्चा हो रही है कि हम पार्टी को जेडीयू में विलय करने की बात थी, जैसा कि अभी आपने भी कहा, तो क्या ये कौन लोग ऐसे थे जो दबाव बना रहे हैं? देखिए, किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं है, एक पार्टी का रणनीति होता है और हम लोग का जो उत्पत्ति हुआ है निश्चित तौर पर एक ऐसे घटनाक्रम में उत्पत्ति हुआ। हम लोग जनता दल यूनाइटेड के थे, माननीय नीतीश कुमार जी हम लोग के नेता हैं, आज भी हम लोग मानते हैं, उनका हम लोग समर्थन करते हैं, उनके जो विचारधारा है उसका समर्थन करते हैं और अनकंडीशनल सपोर्ट करते हैं। लेकिन अविश्वास ऐसा आया, किसी के द्वारा करवाया गया, वो अविश्वास ही घातक होता है और जब आप किसी के साथ हैं तो अविश्वास हो जाता है, तो आपको स्वेच्छा से अलग हो जाना चाहिए। और अविश्वास कहीं ना कहीं ये प्रस्ताव लाया और ये प्रस्ताव हम लोग को मंजूर नहीं था और एक दिन में नहीं हम लोग ने डिसीजन लिया, बहुत मीटिंग की, बातें की, लोगों से पूछा, अपने माननीय विधायकों से पूछा, माननीय विधायक को ले जा करके बातें कराई और जगह जगह ऐसी बातें हुई, तो वो बात होने के बाद इस तरह की जो बात आई उसमें ये निर्णय लेना पड़ा। देखिए, 23 तारीख को सर्वदलीय बैठक हो रही है, बड़े पैमाने पर नीतीश कुमार सबको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, आप भी उनके साथ हैं, लंबे समय से अलाई हैं आप उनके, लेकिन अब 23 जून से पहले महागठबंधन में दरार। अब देखिए, महागठबंधन आज भी हम लोग को न्योता देगा तो 23 तारीख को जाएंगे। मंत्री रहना ना रहना तो मेरा व्यक्तिगत विषय था, अपनी हमने वो ले लिया, अब उसमें वापसी का कोई सवाल नहीं है। लेकिन महागठबंधन की जहाँ तक बात है तो हम लोग तो आज भी हैं, लेकिन अगर ऐसा लगता है कि हमारी कोई उपयोगिता नहीं है और अविश्वास जो आ गया है, तो हम नहीं समझते हैं कि हम लोग को कोई न्योता मिलेगा और हम लोग जाने वाले हैं। ये अविश्वास के सवाल से पहले एक चीज़ ये जानना चाहूँगा कि एक वादा आप लोगों ने किया था, जीतन राम मांझी ने कहा था कि उनके साथ कस्में खाई थी कि साथ देंगे, लेकिन अचानक ये साथ टूटता नजर आया। देखिए, कस्में तो जो खाए थे उस पर आज भी कायम है, अलग कहाँ है उससे। क्या कसम तोड़ने के लिए? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, आज भी सम्मान करते हैं और हम लोग के नेचुरल एलाइज के तौर पर हैं, क्योंकि हमारी विचारधारा उनसे मिलती जुलती है। लेकिन हमने बोला नहीं अविश्वास, अगर आप जिनके साथ हैं उनसे अविश्वास हो जाए तो डाइवोर्स होना ही होता है। ये अविश्वास कहाँ पर आया? कौन सा वो पॉइंट है जहाँ पर आप और जेडीयू के बीच अविश्वास आया? कई बार मैंने देखा कि मीटिंगें हो रही हैं, बैठकें हो रही हैं, विजय चौधरी आ रहे हैं, लेकिन बात नहीं बनी। अविश्वास कहाँ था? देखिए, इसका स्पष्टता तो उधर से ही होगा तो ज़्यादा बेहतर है। मुझे ऐसा लगता है कि उनको लग रहा था कि हम किसी दूसरे से बात कर रहे हैं और वहाँ बात बन गई है तो इन लोग तो चले जाएंगे, इससे अच्छा है कि इन लोगों को कुछ ऐसा करो कि स्वेच्छा से चले जाएं, ऐसे भी नहीं रहेगा। तो ये सब कोई बातें होंगी। क्या ये वही वजह है कि 5 सीट की डिमांड और उसके बाद अलग होने की कोशिश? 5 सीट का डिमांड कोई डिमांड नहीं था, हमने अपनी तैयारी का जायज़ा बताया था आप सबके सामने और कहा था कि हम इतने सीटों पर मजबूत हैं, लड़ने की स्थिति में हैं। अब उसको डिमांड में कन्वर्ट कर दीजिए तो अर्थ को अनर्थ निकालना तो आप लोग माहिर हैं। अच्छा, अब दूसरा एक जो आप अर्थ के अनर्थ की बात कह रहे हैं कि बबुआ सीएम हुई हैं और ये बात सीधी तरह से कही गई थी। जीतन राम मांझी ने कहा था कि तेजस्वी से ज़्यादा मेरे बेटे में काबिलियत है, संतोष सुमन में काबिलियत है, वो PhD है, और उन्होंने सवाल उठाया था तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर। क्या आपको लगता है कि अब यही कवायद शुरू हो रही है? नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं इसका पक्षधर नहीं हूँ। माननीय तेजस्वी यादव जी भी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और डिग्री कोई पैमाना नहीं होता है किसी व्यक्ति के इंटेलेक्ट को जांचने के लिए। डिग्री एक सिर्फ माध्यम है और जब आप व्यक्तिगत तौर पर पैमाना तो जीतन राम मांझी जी पिता के नाते एक उद्गार व्यक्त किया, उनका भी मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर पर कहता हूँ कि डिग्री कोई पैमाना नहीं होता है। लोकतंत्र में कहाँ पर लिखा रहता है ग्रेजुएट ही PM बनेगा चाहे CM बनेगा? तो इंटेलेक्ट जो होता है व्यवहारिक नॉलेज से आता है। तेजस्वी यादव इतने सक्षम हैं
और इतने व्यवहारिकता उनके अंदर है कि वो राज्य को लीड कर सकते हैं। संघर्ष कर रहे हैं, मेरी शुभकामना है। और जितने भी नेता जैसे चिराग पासवान हैं और भी लोग हैं जो आज के दौर के हैं, सबको मैं शुभकामना देता हूँ। सबके अंदर क्षमता है, जिनको मौका मिलेगा वो राज्य को लीड करने के लिए सक्षम है। अपने आप को सक्षम मानते हैं? निश्चित तौर पर हम भी कोशिश कर रहे हैं, जितनी मेरी क्षमता है उस हिसाब से हम भी कोशिश करेंगे। मेरे लोगों के भी ऐसी बात है, तो लेकिन जनता मालिक है, जनता जिसको चाहेगी वही ना बनेगा। इस आपको मौका मिलेगा तो आप बिहार के मुख्यमंत्री बनना पसंद? जनता अगर हमको उस लायक बना देगी तो क्यों नहीं पसंद करेंगे। माना जा रहा है कि अभी लगातार आप संपर्क में हैं, बीजेपी के संपर्क में हैं, बीजेपी में जा सकते हैं, निमंत्रण भी आ रहा है, ऑफर भी है आपके पास, क्या जाएंगे? अब देखिए, ये तो मुझे जानकारी नहीं कि हम किसके संपर्क में हैं और निमंत्रण की भी जानकारी नहीं है। आप ही लोग के माध्यम से मिल रहा है। मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ जो निमंत्रण देंगे, हम लोग को इस लायक समझ रहे हैं। जायसवाल आए थे आपके पास? पवन जायसवाल जी से हाँ आए हैं, अभी तो मुलाकात नहीं हुई, बैठे हुई हैं बेचारे। लेकिन वो ऐसा का मतलब ही नहीं है कि वो कोई निमंत्रण लेके आए हैं। एक हम लोग के साथी हैं, हम लोग के साथ बहुत पुराने हम लोग मित्र रहे हैं, इसका नाते आए होंगे बातचीत करने के लिए। आप लोग छोड़ेंगे तो उनसे ज़रूर मिलेंगे। लेकिन मैं आपको सरसरी तौर पर अब सवाल लेना चाहूँगा। देखिए, नीतीश कुमार से जीतन राम मांझी की मुलाकात हुई, गृह मंत्री से, शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात हुई। उसके बाद देखा गया कि अचानक रुख बदला सा नजर आया। एक तरफ नीतीश कुमार जो है महागठबंधन को एकजुट करने की कोशिश कर रहे थे, वहीं जीतन राम मांझी गृह मंत्री से मुलाकात कर रहे थे। कैसे देखा जाए इसे? अब हम क्या कह सकते हैं, गृह मंत्री से मुलाकात करना कोई हम लोग उस तरीके से, तो हम तो अपनी मांग लेके गए थे। श्री बाबू को, कर्पूरी ठाकुर जी को, हमारे दशरथ मांझी जी को भारत रत्न दिलवाने के लिए हम लोग मांग किए थे। और गया से गेल्हौर घाटी से पैदल यात्रा करते हुए दिल्ली तक एक टीम गई थी। उस टीम का नेतृत्व हम लोग कर रहे थे और महामहिम से राष्ट्रपति महोदया से भी मुलाकात हुई है। उसके बाद प्रधानमंत्री जी समय मांगे, प्रधानमंत्री जी ने गृह मंत्री जी के पास हम लोग को इंडोर्स कर दिया, वहाँ से समय दिलाया गया। उसके बाद हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से भी दिल्ली में मुलाकात हुई है, तो उसको आप कैसे लेते हैं? ये सब बात नहीं है। सब कहने के बाद माना जा रहा है कि आपका रुख बदल गया। ना, उसके बाद काहे क्यों रुख बदलेगा? हम लोग तो आज भी चाहते हैं कि हम नीतीश कुमार जी के साथ काम करें, अगर उनकी इच्छा हो तो। आखिरी सवाल लेना चाहूँगा कि अब आगे की रणनीति क्या होगी, क्या करेंगे, अब किस तरफ रुझान है? अब रुझान क्या है, संघर्ष करना है। और जहाँ लोग मिलेंगे, उनके जो हमारे विचारधारा से मेल खाते हैं, उनके साथ चलेंगे। एक छोटा गठबंधन से लंबे समय से ये अनुमान लगाया जा रहा है कि आप बीजेपी की तरफ जाने का मन बना रहे हैं, उनके साथ जाने की कवायद जारी है। लेकिन इस बीच आपका जेडीयू से इस्तीफा, गठबंधन से इस्तीफा देना, महागठबंधन, ये क्या दिखाता है? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है कि हम लोग किसी से बात कर रहे थे। हम बोले ना कि किन्हीं को अविश्वास हो जाए, किन्हीं को मिसकन्फ्यूज़न हो जाए, कन्फ्यूज़न में आदमी रहे कि अलग तरीके से बात कर रहा है। जैसे आप लोग हवा दे देते हैं कोई चीज़ों को, इस तरह से इतना मत दिया कीजिए। हम लोग गरीब आदमी इसमें पर फंस जाते हैं, इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन कितनी सीटों पर चुनाव की आपकी कोशिश है? अब जितनी सीट ज़्यादा सीट पर लड़ेंगे उतना ही अच्छा हमारे पार्टी के हित के लिए। हम लोग कोशिश करेंगे जितना से ज़्यादा सीट पर तैयारी हो उतनी सीट पर हम लड़ सकते हैं। देखा आपने कि ये थे संतोष सुमन, जिन्होंने सीधे तौर पर कहा कि महागठबंधन से उन्होंने अलग होकर अपना रास्ता अख्तियार कर लिया है और अब उन्होंने कहा है कि वो संघर्ष करेंगे। उनकी कोशिश ये है कि जहाँ से भी अगर उन्हें बेटर ऑफर आएंगे, उस पार्टी के साथ अपने संघर्ष को जारी रखेंगे। हालांकि उन्होंने इस तमाम बातों से इनकार किया कि उनकी किसी पार्टी से बात हो रही है, किन्हीं के वो संपर्क में हैं, लेकिन उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि अपने मुद्दों को लेकर वो अडिग हैं और जहाँ तक हो सकेगी वो आगे अकेले संघर्ष करने की कोशिश करेंगे। वहीं उन्होंने सीधे तौर पर यह भी कहा कि उनके ऊपर काफ़ी दबाव बनाया जा रहा था पार्टी के विलय का, जिसकी वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया है नीतीश कैबिनेट से और उन्होंने महागठबंधन का साथ छोड़ा है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि वो नीतीश कुमार के विचारधारा के साथ हैं, अगर उनकी बात मानी जाती है तो वो नीतीश कुमार का आगे भी साथ देंगे। हालांकि 23 जून से पहले इस तरीके से महागठबंधन में दरार ये बताता है कि आने वाले वक्त में महागठबंधन की तरफ जो बैठक होने वाली है वो उसका रुख क्या होगा। सहयोगी बिट्टू के साथ केशव समन सिंह, पटना।